Good morning to all students. In previous video we discussed the question number second. इसमें देखो, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स से डीएलएमएट प्रिंसिपल को यूज करके, और इसमें क्या फाइंड आउट किया था, वैल्यू ऑफ एल्फा। जो ये एंगल है एल्फा, ये या तो जीरो होगा या कोस इनवर्स 3g/4a ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, पहले इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करो और फिर मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। तो मोमेंट में क्या होता है, फॉर्मूले में मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स था उसके अकॉर्डिंग मोमेंट फाइंड आउट करके इसको सॉल्व किया था। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सेकंड है, इसमें क्या पूछा है, प्रूव ऑल्सो दैट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट द हिंज मेक्स विद द वर्टिकल एन एंगल tan इनवर्स 3/4 tan अल्फा। अब देखो ये अल्फा आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें प्रूव क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मेक्स विद द वर्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो वर्टिकल के साथ सपोज फाई एंगल बना रही है, तो उस केस में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को 3/4 tan अल्फा, और इससे फाई जो है वो कहोगे tan इनवर्स 3/4 tan अल्फा। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट द हिंज मेक्स विद द वर्टिकल एंड एंगल tan इनवर्स 3/4 tan अल्फा। तो सेम डायग्राम इसी तरह से बनाओगे। इसमें जो इसके लिए जो डायग्राम बनाया था उसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखो इसको कैसे शो करोगे। तो उसमें क्या था, रोड OA थी जो कि वर्टिकल OZ के साथ अल्फा एंगल से इंक्लाइन हो रही थी। ठीक है, रोड OA है तो रोड है, रोड जो है उसका वेट कंसिडर करोगे। रोड और स्ट्रिंग की यदि बात होती है, जैसे एक रोड और एक यदि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हल्की होती है और रोड जो है वो हैवी होती है, तो इसका वेट कंसिडर होता है, स्ट्रिंग का कोई भी वेट कंसिडर नहीं होता। तो ये रोड है तो इसका वेट mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हो गया। अब इसमें कोई भी लाइन एलिमेंट ले लिया PQ, ठीक है, ये लाइन एलिमेंट PQ ले लिया। PQ इसका लेंथ जो है वो डेल्टा x कंसिडर किया था, और ये OP सपोज x है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इस लाइन एलिमेंट PQ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया था, रेडियल एक्सेलरेशन r डबल डॉट -r थीटा डॉट स्क्वायर। तो थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, r रेडियस है, रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ये रेडियस कांस्टेंट है तो r डबल डॉट की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो रेडियस को किससे कंसिडर करोगे, PN। ठीक है, तो PN, और ये इस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो जैसे एंगुलर वेलोसिटी RNP, तो PN के करस्पॉन्डिंग ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये इसमें इफेक्टिव फोर्स और मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट किए थे। ये हो गया। अब इसमें सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स x है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन, तो ये जो है रिजल्टेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये इस वर्टिकल के साथ किस एंगल से इंक्लाइन हो रहा है, फाई सपोज। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन फाई इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 tan अल्फा। तो ये फाई जो है वो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन और ये वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना रही है। सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल X है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो y से, तो tan फाई इक्वल टू ये फाई एंगल है, इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कैपिटल X अपॉन
वाई। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे, टेन फाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है और इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट। तो यहाँ पर कैपिटल वाई जो है, ये कैपिटल वाई वर्टिकल रिएक्शन और कैपिटल एक्स इफेक्टिव फोर्स। इसको ना एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहो, जो कैपिटल एक्स है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स तो क्या है, ये रोड है तो ये एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग तो एम जी कंसिडर करोगे कि एम जी जो है वो इस रोड के लिए एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है, तो इसको ये इफेक्टिव फोर्स, कैपिटल एक्स जो है वो इफेक्टिव फोर्स। अब ये इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो वही ये जो लाइन एलिमेंट है पी क्यू है, तो इसका इफेक्टिव फोर्स के लिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लाइन एलिमेंट पी क्यू के लिए पहले इसका मास फाइंड आउट करोगे। मास फाइंड आउट कैसे करोगे, जैसे ये 2a लेंथ है इस रोड की, तो 2a लेंथ की रोड जो है उसका मास m है, तो 1 लेंथ की जो रोड होगा उसका मास m अपॉन 2a होगा। और डेल्टा x लेंथ वाली जो रोड है उसका मास क्या हो जाएगा, m अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स। तो ये तो इस लाइन एलिमेंट का क्या फाइंड आउट हो गया कि डेल्टा एक्स लेंथ वाली जो रोड है, ये लाइन एलिमेंट है छोटा सा, उसका मास ये हो गया। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, रेडियल एक्सेलरेशन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर रेडियस एन पी ये कांस्टेंट रहेगी, तो इससे आर डबल डॉट इक्वल टू तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और इसकी जगह पुट करोगे आर की जगह रेडियस एन पी, इसको पी एन भी ले सकते हो। तो यदि पी एन ले रहे हो तो फिर एन पी के करस्पॉन्डिंग साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर एन पी ले रहे हो तो फिर पी एन के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो मेनली ये है कि इसको पॉजिटिव लेना है जो एक्सेलरेशन है। ये हो गया एन पी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, थीटा डॉट स्क्वायर है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा। तो ये तो एन पी लिया है, अब पी एन के करस्पॉन्डिंग ले लो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, एन पी एन ओमेगा स्क्वायर एलोंग टू पी एन। अब इफेक्टिव फोर्स, इस लाइन एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट कर रहे हो, जो कि किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एक्स से। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसके अकॉर्डिंग। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, मास, मास तो क्या है एम अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, और ये है पी एन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो अब डायग्राम से, पी एन है, पी एन तो ये एक्स डिस्टेंस है, ये एल्फ़ा है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री माइनस एल्फ़ा, तो एक्स का इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ले लो, तो एक्स कोस 90 डिग्री माइनस एल्फ़ा, तो एक्स साइन एल्फ़ा। उस क्वेश्चन में भी पूरा एक्सप्लेन किया था, ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन एल्फ़ा। तो ये इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट हो गया। अब लास्ट जो प्रीवियस वीडियो में तो नेक्स्ट इसके मूवमेंट फाइंड आउट कर किया था, अब इसमें मूवमेंट फाइंड आउट नहीं करना, ओनली क्या फाइंड आउट करना है अपने को, इफेक्टिव फोर्स, क्योंकि यहाँ कैपिटल एक्स क्या सपोज किया है, लेट कैपिटल एक्स बी द इफेक्टिव फोर्स। तो रोड के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो क्या होगा, ओनली मैं एम जी कंसिडर करेंगे, और इफेक्टिव कैपिटल एक्स को इफेक्टिव फोर्स, और ये जो है कैपिटल वाई जो है वो क्या है, वर्टिकल रिएक्शन। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू, अब ये तो इस लाइन छोटे से लाइन एलिमेंट के अकॉर्डिंग इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट हुआ है। अब पूरे रोड के अकॉर्डिंग इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट कर लो, उसमें 0 से 2a इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो ये फाइंड आउट हो गया, द इफेक्टिव फोर्स फॉर होल रोड 0 to 2a, एक्स के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करके कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैपिटल वाई बी द वर्टिकल रिएक्शन, देन कैपिटल वाई इक्वल टू
mg। वैल्यू पुट कर दो इसके, कैपिटल Y इक्वल टू वर्टिकल रिएक्शन है ओनली रिएक्शन, तो इसमें इसका जो है वो वेट कंसिडर कर लोगे ओनली। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये नहीं कि जैसे ये है mg है, ठीक है, तो ये नहीं कि ये डायरेक्शन ऊपर है तो इसका माइनस mg कर दोगे, ठीक है। इसमें सिंपल y वर्टिकल रिएक्शन mg कंसिडर करोगे। y की जगह दोनों वैल्यू पुट कर दो, x और y की, तो इससे tan phi इक्वल टू 3/4 tan अल्फा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना इसमें, ओमेगा स्क्वायर उसमें पुट किया था। तो इस सॉल्यूशन को कर रहे हो तो इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी है जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में या एग्जाम्पल सेकंड में, उसको भी इसमें प्रूव करना है। तो एग्जाम्पल सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इससे 5 फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें मेन यही है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन इससे रिप्रेजेंट करोगे, और ये वर्टिकल के साथ में फाई एंगल बना रही है, तब अपने को tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और tan फाई इक्वल टू x अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे इसको फाइंड आउट करोगे।